नमस्कार जी। आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है टाइफॉइड फीवर पे। फीवर के बारे में तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली के या दिल्ली में बाहर रहने वाले लोग सभी लोग जानते हैं कि फीवर का भी एक सीजन चलता है। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया फीवर, इसके बारे में सभी लोग ऑलमोस्ट आप सभी जानते होंगे। आपके पास कस्टमर्स भी आते होंगे कि हाँ जी, टार्जब 9 का कोई प्रोडक्ट दीजिए जो कि हमारे फीवर में, डेंगू में मदद कर सके, प्लेटें बढ़ा सके, प्लेटलेट काउंट बढ़ा सके, और मलेरिया में मदद कर सके, इन सब चीजों में। तो एक सीजन चलता है जैसे ही गर्मियों से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, दिवाली के आसपास का, जो दिवाली के पहले का या दिवाली के बाद का सीजन जो होता है, उसमें हमने देखा है कि अक्सर हमें लोगों में एक एपिडेमिक जैसा या पेंडेमिक या एपिडेमिक जैसा, सॉरी, एपिडेमिक जैसा फीवर का जो चलन है वो जरूर देखने के लिए मिलता है। फीवर बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाता है। फीवर जो है, बेसिकली जो फीवर होते हैं, ज्यादातर जो देखा गया है हमारे आसपास सोसाइटी में, वो है मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर, डेंगू फीवर। ठीक है। डेंगू फीवर जो है उसके बारे में सब जानते हैं, मलेरिया फीवर के बारे में भी जानते हैं। एलोपैथिक दवाई तो इसमें जरूरी चाहिए होती है, साथ में हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना होता है। एक पर्टिकुलर फीवर है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के बारे में मैं इससे कह रही हूँ क्योंकि टाइफाइड फीवर ऐसा है जो सिर्फ सीजनल नहीं है, ये हमेशा ही लगा रहता है। अक्सर इसके पेशेंट मिल जाते हैं। इसका कॉज और इसका जो कॉज है वो भी ऐसा है कि वो कभी भी कंटामिनेट कर सकता है। और जहाँ जो मेरे पास भी इवन पेशेंट्स आते हैं, और आई एम श्योर कि आपके पास भी जो कस्टमर आते होंगे, उसमें टाइफाइड फीवर के पेशेंट जिसका विडाल का टेस्ट लेके वो जरूर आता है, टाइफाइड लेके पेशेंट जरूर आते हैं। लेकिन इसके लिए इसकी जो जानकारी है, इसकी जो नॉलेज है, वो पूरी तरह से अभी सबको नहीं पता। बहुत कम इसकी जागरूकता है इसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि टाइफाइड फीवर जो होता है, अगर वो ठीक से उसको मैनेज ना किया जाए तो वो बिगड़ के आपके लीवर को भी खराब कर सकता है, आपके गॉल ब्लेडर को खराब कर सकता है। उसका जो बैक्टीरिया होता है वो गॉल ब्लेडर में पेनिट्रेट करके गॉल ब्लेडर में, आपकी पित्त की थैली में इन्वेट करके वहां पे पथरी भी कर सकता है, इंडाइजेशन कर सकता है, बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। टाइफाइड फीवर को हिंदी में अक्सर कहा जाता है आंतरिक ज्वर। जी हाँ, आंतरों का बुखार इसे कहा जाता है। डेफिनेटली इंडाइजेशन से तो ये होता ही होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है, वो अगर आपको कह रहा है कि उसे 3 दिन 3 दिन लगातार 100 बुखार से ज्यादा बुखार है, 100 या 100 से ज्यादा बुखार है लगातार 3 दिन से, और 3 दिन के बाद भी वो रह रहा है बुखार, तो आप उसका तुरंत जो फीवर पैकेज में जितने भी ब्लड टेस्ट आते हैं वो कराइए। सीबीसी करवाइए, ईएसआर करवाइए, टेस्ट उसका ब्लड टेस्ट उन्हें करवाने के लिए जरूर बोलिए। साथ में टाइफाइड आईजीजी, टाइफाइड डॉट आईजीजी आईजीएम करवाइए, विडाल करवाइए। मलेरिया पैरासाइट जिसे एमपी कहते हैं वो टेस्ट करवाइए। डेंगू का टेस्ट करवाइए, डेंगू एनएस1 एंटीजन आईजीजी आईजीएम करवाइए। तो ये सारा फीवर के टेस्ट होते हैं जो उनके कराने उस समय जरूरी है। तो उसमें अगर अभी हम क्योंकि टाइफाइड के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो टाइफाइड को ही अभी मैं लेके चल रही हूँ। टाइफाइड फीवर जो है उसमें जो डायग्नोसिस का तरीका यही है कि 3 दिन से ज्यादा बुखार रहता है, 100 या 100 से ज्यादा बुखार रहता है लगातार, पेट में दर्द होता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है, और चिपचिपी लैटरिंग आती है। और टाइफाइड में अक्सर पाया जाता है कि जो पेशेंट होती है उसकी जीभ जो होती है वो कोटेड होती है, व्हाइट कलर की कोटिंग उसमें मिलती है, क्योंकि अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, मुंह से थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आती है। तो ये है टाइफाइड के इनिशियल स्टेजेस। टाइफाइड जो पता कैसे लगता है, ये ब्लड टेस्ट से कंफर्म होता है। जब भी किसी को लगातार फीवर हो तो हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, विडाल और टाइफाइड डॉट आईजीजी आईजीएम। अगर टाइफाइड डॉट आईजीएम अगर पॉजिटिव आए, और विडाल टेस्ट में 1:160 तक टाइफाइड ओ और एच जो है ये पॉजिटिव पाया जाए, तो पेशेंट को इसका मतलब टाइफाइड पॉजिटिव है। टाइफाइड जो होता है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट है एक बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई, एस टाइफाई या फिर एस पैराटाइफाई, ये दो इसके पॉजिटिव एजेंट हैं। इन्हीं की टिट्रेशन वैल्यू विडाल टेस्ट में मिलती है। अगर टिट्रेशन वैल्यू विडाल टेस्ट में 1:160 तक पॉजिटिव है, प्लस प्लस के उसमें निशान आ रहे हैं 160 तक, 1:160 तक अगर प्लस प्लस के निशान आ रहे हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को टाइफाइड पॉजिटिव है। किसी एक में भी, ओ या एच, इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, दोनों में किसी एक में भी अगर 1:160 तक पॉजिटिव है और एक में 1:80 तक पॉजिटिव है, या दोनों 1:80 तक पॉजिटिव है, तो लैब की टिट्रेशन वैल्यू के हिसाब से इसे टाइफाइड पॉजिटिव माना जाता है। और जो इसका और भी ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है टाइफाइड डॉट आईजीएम। वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको पेशेंट को 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स
जो कि स्पेशली टाइफाइड फीवर के लिए है, उस पर रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट को क्रोसिन देना, एंटी इंफ्लामेटरी एंटी पायरेटिक मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। साथ में पेशेंट को अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। हाँ, और साथ में पेशेंट हमारे कुछ D9 के प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं फॉर बेटर रिकवरी, ताकि टाइफाइड जो है उनका बिगड़े ना, इसके जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पेशेंट को ना हो जाए और कोई साइड इफेक्ट ना हो, और पेशेंट के प्लेटलेट काउंट भी ठीक रहे। प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो डेंगू में तो कम होते ही होते हैं, लेकिन टाइफाइड फीवर में भी कई बार इतनी वीकनेस, इतनी डिहाइड्रेशन, इतने लूज मोशन और इतना इंडाइजेशन हो जाता है कि पेशेंट के प्लेटलेट वीकनेस की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से भी कम होने लगते हैं। तो इसलिए टाइफाइड में भी हाइड्रेशन का ध्यान, किसी भी बुखार में हाइड्रेशन का ध्यान, आपके पानी के लेवल का ध्यान जो बॉडी के अंदर है उसका रखना, उसका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो टाइफाइड फीवर जो है, इसमें आपको कैसे मैनेज करना है, टाइफाइड फीवर में आपको जो मैनेजमेंट करना है वो ये है कि जैसे आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, आप उसको नियर बाय फिजिशियन के पास एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लेने के लिए जरूर भेजेंगे। सुबह शाम उसके एंटीबायोटिक्स चलेंगे। उसके साथ आप D9 के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे गिलोय 5G, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, मुड़ू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स फॉर हाइड्रेशन, और सुपर इम्यून जूस और एंटीऑक्सीडेंट जूस, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं D9 की जो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। एक्सेसिव वाटर इनटेक के लिए बोलिए, साथ में आप उन्हें फोरवेल और GIT ड्रॉप्स जो हैं वो भी दे सकते हैं, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स ये भी दे सकते हैं। ये तो D9 के प्रोडक्ट्स हैं जो आपने देने हैं। लेकिन जो कुछ प्रिकॉशंस और कुछ बातें आप उनको जरूरी बताएंगे वो ये है कि टाइफाइड फीवर में शुरू के एक हफ्ते में उन्हें रोटी नहीं खानी होती। जो भी वो खा रहे हैं, सब्जियां भी इवन उबाल के लेंगे, पानी को भी उबाल के ठंडा करके फिर पियेंगे। और क्योंकि ये एक बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें जितना आप जर्म से अपने आप को बचाएंगे उतना अच्छा है। और एक और बात है कि टाइफाइड का जो फीवर होता है, उसका जो बैक्टीरिया होता है वो कई बार गलत खाने से और कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड, इन दोनों से हो सकता है। खाना और पीना दोनों में अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो तो उससे टाइफाइड फीवर हो सकता है। साथ में अगर पेशेंट किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां बहुत स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो है उसका एक्यूमुलेशन हुआ हुआ है, तो वो बैक्टीरिया एयर के थ्रू भी उनके नॉस्ट्रल में, नाक के जरिए अंदर जा सकता है। तो टाइफाइड बैक्टीरिया जो होता है वो वाटर, फूड एंड एयर, कंटामिनेटेड वाटर, फूड और एयर, तीनों से अंदर आ सकता है। और सबसे पहले वो आपके इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, आंत्रों में अटैक करता है, डाइजेशन को खराब करता है, फिर लीवर पे अटैक करता है, फिर आपकी गॉलब्लैडर पे भी अटैक कर सकता है। इसलिए टाइफाइड फीवर को ठीक से मैनेज करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अच्छे मल्टीविटामिन उस समय देना बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट अच्छे से रिकवर हो सके, उसकी अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। टाइफाइड फीवर खत्म होने के बाद, एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बाद भी पेशेंट को अपना बहुत लगातार ध्यान रखना है। 1 महीने के बाद पेशेंट अपना विडार टेस्ट करवा सकते हैं और टाइफाइड डॉट IgG IgM करवा सकते हैं। हो सकता है उसमें टाइफाइड डॉट IgG पॉजिटिव आए, लेकिन टाइफाइड डॉट IgM नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। जब तक टाइफाइड डॉट IgG IgM नेगेटिव ना आ जाए तब तक पेशेंट रेस्ट ही करें घर पे तो ज्यादा अच्छा, और थोड़ा सा आइसोलेट रहें, ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया इन्वेड हुआ है वो उसके कैरियर ना बन जाए और किसी और को कंटामिनेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक कुछ मैनेजमेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताए हैं। टाइफाइड फीवर के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि एक्सेसिव वीकनेस हो सकती है, इससे इनडाइजेशन हो सकता है, लीवर कंटामिनेशन, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर एब्सेस हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, और हेपाटोमेगाली, लीवर एब्सेस, लीवर की कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इससे टाइफाइड को इसलिए अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है। और बाकी देखा भी गया है, इट्स अ जर्नल ट्रूथ, इट्स अ मेडिकल ट्रूथ, कि कोई भी फीवर अगर मैनेज ना हो ठीक से तो वो आगे जाके आपका TLC काउंट जो है उसको बहुत बढ़ा देता है, हाई, बहुत हाई इन्फेक्शन कर देता है बॉडी में, जिससे आपको TB जैसी प्रॉब्लम भी आगे जाके हो सकती है। तो दैट्स वाई कोई भी फीवर हो, चाहे टाइफाइड फीवर हो, डेंगू हो, मलेरिया फीवर हो, वायरल फीवर हो, सबको सही समय रहते ठीक से मैनेज करना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, रेस्ट लेना, अच्छी नींद लेना उस समय, और खाना जो है वो वाटर, फूड और एयर, इन तीनों का ध्यान रखना, और कंटामिनेशन से बचना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बता दी हैं। और टाइफाइड फीवर में कुछ हमारे D9 के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो आपको जो टाइफाइड फीवर से जूझ रहे, मतलब जिन्हें टाइफाइड फीवर है, ऐसे कस्टमर अगर आपके पास आते हैं, या ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड फीवर है, तो आप उन्हें ये रिकमेंड कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो टाइफाइड या किसी भी फीवर में आपको रिकमेंड करना चाहिए वो है सुपर इम्यून जूस। सुपर इम्यून जूस जो है वो हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच जूस है, जिसमें बेरीज हैं,
फ्रूट्स हैं, जिस जो फ्रूट के इंटरनल मल्टीविटामिन हैं वो सब इसमें है, तो वो आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं फॉर बेटर रिकवरी एंड फॉर एनहांस इम्यूनिटी, क्योंकि जब उनकी इम्यूनिटी एनहांस होगी तभी उनकी रिकवरी फास्ट होगी। टाइफाइड की वजह से जो भी उनको टिश्यू डैमेज हुआ है, जो भी इम्यूनिटी डैमेज हुआ है, सेल डैमेज हुआ है, वो सब रिकवर हो जाएगा। अब है बी न्यूट्रिशन रेंज का कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स जो है उसमें एक नेचुरल बायोप्रोटेक्टेंट एक हेल्थ इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है नैनो कुर्कुमिन, जो सेलुलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर पेशेंट की पेशेंट की जो बॉडी है इम्यूनिटी पे एक्ट करता है, और उनकी जो रोगों से लड़ने की ताकत है, उनकी जो इम्यूनिटी है और TLC के काउंट को मैनेज करता है, और इन्फेक्शन को, एंटी इन्फेक्शियस है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो दैट्स वाई किसी भी फीवर में ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन टाइफाइड एक इन्फेक्शियस फीवर है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो उसमें तो ये बहुत जरूरी है, जो ओवरऑल वेलनेस में आपकी मदद करेगा, गुड हेल्थ में मदद करेगा। डेफिनेटली एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, लेकिन जो इसका हेल्थ इंग्रेडिएंट है नैनो कुरकुमिन, उसके एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट से की जो खासियत है उसे हम नजरअंदाज, इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ मस्ट टू हैव इन एनी इन्फेक्शियस डिसीज। अब है गिलोय 5G। गिलोय 5G के बारे में आपको सभी गिलोय के बारे में तो आप सबको पता है कि गिलोय जो है कि एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पैरेटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या आयुर्वेदिक हर्ब है। इसमें गिलोय 5G है उसमें और भी चार चीजें डली हुई हैं, तुलसी, हल्दी, जो इस गिलोय 5G की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको, हेल्थ प्रॉपर्टीज जो है उसको और अच्छे से बढ़ा देती हैं। तो ये गिलोय 5G जो है ये आप जरूर, टाइफाइड फीवर किसी को भी हुआ है तो उसको जरूर दीजिए। 20 ml सुबह शाम खाने के बाद पानी मिक्स करके दीजिए, ताकि पेशेंट की ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो और अच्छी हो सके। और इसमें नीम और हल्दी है डेफिनेटली, तो एंटी पैरेटिक, एंटी वॉमिसाइडल, वॉमिसाइडल इफेक्ट भी है इसमें। और हल्दी की जो इंग्रेडिएंट्स है उसका भी टच है, मतलब उसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। तो इट्स अ मस्ट टू हैव इन टाइफाइड फीवर। प्लेटलेट काउंट जो है उसको भी ये ठीक रखेगा, टाइफाइड फीवर की वजह से और कोई और बुखार एज अ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये आप टाइफाइड के पेशेंट्स को और डेंगू के पेशेंट को ये जरूर जरूर दीजिए। अब है लीवर डिटॉक्स कैप्सूल। मैंने आपको बताया कि टाइफाइड फीवर में लीवर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत चांसेस हैं, लीवर में एब्सेस होने के, लीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। तो लीवर को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप एक अच्छा लीवर सप्लीमेंट उन्हें जरूर दीजिए। बी न्यूट्रिशन रेंज का लीवर डिटॉक्स कैप्सूल एक बहुत अच्छा लीवर सप्लीमेंट है, बिकॉज इसमें मिल्क थिसल है, बहुत सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद या खाने के पहले दीजिए, पेशेंट को इससे बहुत फायदा मिलेगा। अब है मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स। मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स जो है वो एक चम्मच एक गिलास पानी में डाल के उसका एक जैसे नारियल पानी है, आजकल सिंथेटिक नारियल पानी आ रहा है, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि वो आपके हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखेंगे, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन उससे भी बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपके पास कोई नेचुरल सप्लीमेंट हो, नेचुरल सब्स्टिट्यूट हो, तो मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स जो है वो आपके हाइड्रेशन और वाटर लेवल को ठीक करने के लिए एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। सो ये भी आप टाइफाइड फीवर में जरूर दे सकते हैं, क्योंकि जितना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, जितना पानी का लेवल, पानी का कंटेंट बॉडी में अच्छा रहेगा, उतना ही बॉडी में कोई भी इंफेक्शन, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वो बॉडी से जल्दी बाहर निकलेगा। बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो मुरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स आप उस पेशेंट को दे सकते हैं जिन्हें टाइफाइड फीवर है। बेरी ब्लास्ट फीवर वाला जरूर दीजिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, हेल्थ इंग्रेडिएंट्स जिनका एंटीऑक्सीडेंट वाला काम है, एंटी इन्फ्लामेटरी काम है, वो इसमें ज्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है इन रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। एंड प्लस इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं, तो टाइफाइड फीवर में या डेंगू फीवर में पेशेंट को आप जरूर जरूर दीजिए। तो ये कुछ मैंने आपको बताए हैं प्रोडक्ट्स जो आप दे सकते हैं। इसके अलावा फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप जो है, उसकी इंपॉर्टेंस को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। टाइफाइड फीवर में, किसी को भी टाइफाइड फीवर है, आप बिना हेजिटेशन के फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स उन्हें जरूर जरूर दीजिए, ताकि उनकी ओवरऑल हेल्थ और अच्छी रह सके और जल्दी वो फाइट, और अच्छे से वो फाइट बैक कर सके अपने टाइफाइड फीवर की इन्फेक्शन से। ठीक है। तो ये तो कुछ मेरी तरफ से कुछ नॉलेज थी टाइफाइड फीवर के बारे में जो मैं आपसे बांटना चाहती थी। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन जो मस्ट टू बी मस्ट जो शुड बी गिवन, मतलब दे आर मस्ट टू बी गिवन इन टाइफाइड फीवर है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली D9 प्रोडक्ट्स के।
इस D9 प्रोडक्ट्स के डिस्कशन आपसे कर ली है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके घर में किसी को ऐसा कोई बुखार है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह का फीवर है, उसके बारे में आज आप इस प्लेटफॉर्म पर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लस व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप टिकट जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट पर, एंड कस्टमर केयर सर्विस पर भी आप मेरे लिए क्वेरी पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, ट्राईपेड से रिलेटेड तो मेरी कोई क्वेरीज नहीं है, बट मैं आपसे काफ़ी दिन से बात करना चाहता था। आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डार्जो 9। ये अच्छा मेरे अच्छा। मित्र है, मेरे मित्र हैं, ये आप देख रहे होंगे वीडियो में। हाँ जी हाँ जी। देखिए हेलो मैम। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम इनको क्या है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है 3-4 साल से। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा अच्छा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम 3-4 साल जी, से। ये देखिए एज इनकी यस क्या मैम। है? कंडीशन ये है। एज मैम 25। अच्छा अच्छा। तो जी। ओके, इसके अलावा मैम, कोई और दिक्कत, कोई समस्या जो आपको लगातार रही हो 6 महीने से ज्यादा, जिसके लिए दवाई खाई हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी रही आवाज हो? नहीं देते ना। नो 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 नो, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात पहले है। पहले दिक्कत था मुझे। जी जी। पहले दिक्कत था, मतलब मतलब फिजिकली कुछ हुआ था मेरा। उसके अच्छा बाद अच्छा। 2019 में मेरा स्टार्ट हुआ था। 1 ईयर अच्छा लगा अच्छा। था मुझे कंप्लीट होते होते। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होने लग गया था। हम्म। अभी तक हेयर फॉल हो ही रहा है। जी। अच्छा अच्छा। ये वाले पोर्शन पे हम्म। ग्रोथ ही नहीं है बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ, देख रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको चार्ट में भी लिख देती हूँ। एक जी न्यूट्रो पाउडर आता है D9 का। ठीक है। इसमें देखिए आप कह रहे हैं कि कुछ फिजिकल इशू रहा था। तो कई बार जी। क्या होता है कि फिजिकल इश्यूज की वजह से हमारी बॉडी के जो इंटरनल प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स और आयरन जो होता है वो इतना खराब हो जाता है कि उसकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ जो है ना वो हैम्पर हो जाती है। देखिए जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ये न्यूग्रो जी। पाउडर आप जरूर लीजिए। ये एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ ये सप्लीमेंट के नीचे साथ साथ ये एक नीचे अच्छा सप्लीमेंट है फॉर हेयर ग्रोथ। ठीक ओके। है। तो ये आपके सबसे पहले ये आपके प्रोटीन्स, आयरन और एमिनो एसिड्स पर काम करेगा, और आपके बालों के लिए जो भी अच्छे विटामिन जरूरी हैं वो सब इसके अंदर है। तो बेटर जस्ट सब यही लीजिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके एम्प्टी स्टमक सुबह खाली पेट लीजिए। आप 1 महीना जी। लीजिए एंड फिर मुझे बताइए कितना फर्क पड़ रहा है। हमारे पास आ, हेयर कार्ड शैम्पू, डीफॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल भी है। वो भी आप इस्तेमाल करिए। आयुर्वेदिक है, बहुत नेचुरल है। लीस्ट ऑफ द केमिकल्स हैं उसमें, तो वो भी आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं, और बताइएगा जो फिर। जो बाल जा रखा है वो रीग्रोथ हो जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, जो बाल चले गए हैं वो जरूर रीग्रो हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। मैम, एक बार रिपीट कीजिए, नीग्रो पाउडर। हाँ, न्यू ग्रो पाउडर मैंने चार्ट पे लिख दिया है। ठीक है मैम, सेट आया बोला उधर हाँ नहीं। मैम। और ये 1 चम्मच पानी में मिक्स करके खाली पेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, मैं चेक कर। ओके मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। सो वेलकम मच मैम। वेलकम जय श्री वेलकम। देखिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज का टॉपिक था न्यू वो ग्रो न्यू थायराइड ग्रो नहीं था, टाइफाइड था। टाइफाइड। न्यू तो अभी ग्रो किसी ने पाउडर। मुझसे क्वेश्चन पूछा थायराइड के बारे में। तो देखिए थायराइड तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, उससे तो रिलेटेड स्क्रीन से ले लो। बीमारियां होती हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और गॉइटर। तो इसको डेफिनेटली बुझा लो ना, थायराइड जो होता इसको है उसकी चम्मच फैमिली हिस्ट्री भी हो खाली सकती कर है, लो। जेनेटिक भी हो सकता इसको है। बता अगर दूंगा रेट कितना है। किसी के मम्मी पापा या भाई बहन को थायराइड का इशू है, थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है, तो बहुत चांसेस हैं कि उनके फैमिली मेंबर में बच्चों को आगे उनके आगे की जनरेशन को थायराइड का इशू हो जाए। तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं। ठीक है। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन रिक्वेस्ट करती हूँ कि फीवर से रिलेटेड या टाइफाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, रवि शिकन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज बताइए क्या परेशानी है, सॉरी क्या पूछना चाहते हैं। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। And ma'am, I just have one query. Ma'am, possibly suffering from blotting. So what ब्लॉटिंग। would we do? Yeah, ब्लॉटिंग इन एब्डोमेन। yeah. Okay, no, since how long you're And suffering? thyroid is also the issue. Okay, thyroid. So you have hypothyroidism, hyperthyroidism. Which one you have? Hypo. Hypothyroidism. Okay, so there's Yeah, no need to yeah. worry. You can take up a thyroid tablet, two tablet twice a Okay, day after meal. Okay, along with this, you okay, should take Calbas tablet, one tablet twice a day after meal, and okay. you can take 4-well alkaline drops. Whenever you Mm-hmm. drink water, just pour 2 to 3 drops of 4-well alkaline drops in 1 cup of water. In each cup of water you drink. Okay. Right. Thank And you, ma'am. along with this, you can use GIT 14 drops also. GIT 14 drops will definitely help you in solving your blotting abdomen. Okay. Okay, So just pour 2 to 3 drops of water
of GIT Okay. drops in 1 cup of water and drink it thrice a day. Okay. Water will be the normal one or the luke water? Pardon, I didn't get you. Water should be the luke one or the normal water? It should be normal room temperature water. Okay. 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 Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Welcome, welcome, welcome. Anytime. Yes, Mr. Manas, please ask your question. अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए, मिस्टर मानस. मैडम, इस विंटर सीजन में हम्म. तो हमरा कितने एज से पूरा ओल्ड तक, तो हम विंटर सीजन में जाइए, जुकाम होता है, बीमार होता है, सर्दी होता है, और भी कुछ चीज आता है, तो उसके लिए हम एक जो गाइडलाइन बॉडी का स्ट्रक्चर गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर से करके उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा सर्दी में जुकाम में, जैसे कोई आदमी बाहर जाते हैं सुबह उठ के, और कोई बच्चा स्कूल जाता है सुबह उठ के, तो उसका एक बॉडी गाइडलाइंस चाहिए, तो उसको कैसे हम तैयार करें विंटर सीजन में सुरक्षित रखे, कौन कौन चीज देके। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, जो हमारे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमारे जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं, पुराने जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं, उसमें लिखा गया है कि कोई इंसान, उसमें च्यवनप्राश, असली च्यवनप्राश के बारे में लिखा गया है कि जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रहा है पहले से ही, उसके बारे में लिखा गया है कि एक साल में कोई अगर 72 kgs, एक साल के अंदर अंदर कोई 72 kgs अगर रसायन, रसायन मतलब हेल्थ टॉनिक, और जो सबसे अच्छा हेल्थ टॉनिक पहले से माना गया है, पहले जो ज्यादा माना जाता था वो था च्यवनप्राश. तो कोई अगर 72 kgs रसायन अगर एक साल में कंज्यूम कर लेता है, तो उसे पूरी गुंजाइश है कि 5 साल तक कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होती. छोटा मोटा फीवर होता है जो अपने आप सबसाइड हो जाता है, हो सकता है वो, क्योंकि आजकल तो पॉल्यूशन भी इतना है, लेकिन उससे कोई बड़ी चीज नहीं होती. तो 5 साल की इम्यूनिटी के लिए एक साल के अंदर अंदर 72 kg रसायन लेना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो इस हिसाब से आप ये देखिए, जो रसायन, जो हेल्थ टॉनिक्स हमारे D9 के प्रोडक्ट्स में हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट जूस, सुपर इम्यून जूस, M9 गोल्ड मार्ट, फीमेल्स के लिए F9 गोल्ड मार्ट या F9 पाउडर, और साथ में आप, हमारे पास है अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल्स, और बच्चों के लिए है किड्स फॉर्मूला. तो ये, और गिलोय 5G और तुलसी P5+ ड्रॉप, साथ में GIT 14 ड्रॉप्स. तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रसायन का काम करते हैं. ओके मैम। ठीक है. तो बेस्ट रहेगा कि इस विंटर सीजन में, अगर आप बच्चों के केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे जो, जिनकी उम्र 4 साल से ऊपर है, आप उन्हें किड्स फॉर्मूला देना शुरू करिए. उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहेगा. साथ में आप उन्हें लीवर संजीवनी सिरप दीजिए, ताकि उनका लीवर अच्छा रहे, उन्हें भूख अच्छी लगे. जब उनका अंदर से न्यूट्रिशन नेचुरली अच्छा होगा ना, तो उनको काफी सारी बीमारियों से वो इम्यून हो जाएंगे. ओके। ठीक है. तो ये है बच्चों के लिए. एडल्ट्स में आप उन्हें एंटीऑक्सीडेंट जूस, सुपर इम्यून जूस, GIT 14 ड्रॉप्स, ये जरूर दीजिए. साथ में आप उन्हें गिलोय 5G भी दे सकते हैं, तुलसी P5 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं. इसमें से कोई भी दो रसायन, दो हेल्थ टॉनिक्स आप उन्हें जरूर दीजिए. GIT 14 ड्रॉप्स तो सबके लिए मस्ट है. इसके साथ में कोई भी दो आप उन्हें हेल्थ टॉनिक जरूर दीजिए. पेशेंट विल, आप ट्रीटमेंट, आप खुद महसूस करेंगे कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी पहले रहती थी ना, वो काफी चेंज हो गई है. और पेशेंट तो आपको अपने सामने, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो तो आपको आपके सामने और कॉन्फिडेंट आपको लगेंगे ही लगेंगे. ठीक है. तो मुझे भी इसका फीडबैक बताइएगा. ओके. ओके मैम, जी. थैंक यू। वेलकम, मैम वेलकम. मैम लीवर संजीवनी बच्चे को कितने ml देना है? लीवर संजीवनी सिरप या लिफिड सिरप जो है वो 12 साल से पहले की उम्र में अगर आप दे रहे हैं, तो 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए. और अगर आप 12 साल की उम्र के बाद किसी को दे रहे हैं, तो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए. ओके मैम. मैम एंटीऑक्सीडेंट जूस कितना साल के बच्चे को दे सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जूस वैसे तो एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए बेटर रहता है कि आप किड्स फॉर्मूला दीजिए, लिफिड सिरप दीजिए, हीम ग्रो सिरप दीजिए. मैम हिमग्रो सिरप कितने एज से बच्चे को दे सकते हैं? आप 4 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं. ओके, 1 स्पून मॉर्निंग ट्वाइस अ अर्ली. डे आफ्टर मील, 1 TSF ट्वाइस अ डे आफ्टर मील. ओके मैम. मैम जैसे किड्स फॉर्म में कंटिन्यू रहे, तो कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि कंटिन्यू प्रोटीन नहीं देना चाहिए बच्चे को, कहीं किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मतलब बोलते हैं लोग ऐसे. तो क्या वो एक मिथ है? क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो बच्चों में रहती ही है, इतना कहाँ दाल खा पाते हैं, इतना नहीं हो पाता है. देखिए भैया, प्रोटीन तो बच्चों को देना बहुत जरूरी है, चाहे आप नेचुरली दीजिए,
चाहे आप जो फूड नेचुरल उनको दे रहे हैं उसमें दीजिए, या फिर आप सप्लीमेंट्स के द्वारा दीजिए। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो और कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट्स जो होते हैं कि आपके पास उन चीज़ों को, जैसे दाल है, मखाने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि प्रोटीनिशियस हैं, उनको पीस के रखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो एक सप्लीमेंट कंपनी की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने पहले से ये सब कुछ एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बना के आपके लिए रखा हुआ है। आपने बस खोलना है, उसे घोलना है, घोल कर बच्चे को किसी तरह से पिलाना है, विद टेस्ट, अच्छे इफेक्टिव टेस्ट के साथ। तो बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है। आपको पता है बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि शुरू के 10 से 15 साल जो अच्छा है, अच्छा प्रोटीन, राइट प्रोटीन और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी में जाना चाहिए था, वो नहीं गया। आयरन जो जाना चाहिए था वो नहीं गया। वाइटामिन जो आपकी बॉडी में जाने चाहिए थे वो नहीं गए। तो मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों को क्या, बड़ों को भी जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही है कि स्टार्टिंग ऑफ एज में जो अच्छा प्रोटीन था वो नहीं मिला उन्हें। प्रोटीन जो होता है वही अमीनो एसिड्स बनाता है, प्रोटीन जो होता है वही आगे जाके आयरन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इसी की वजह से, और प्रोटीन तो आप जरूर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनी प्रॉब्लम होने के दूसरे कारण भी हैं। किडनी प्रॉब्लम जेनेटिक कारण की वजह से भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम जंक फूड की वजह से भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम ठीक खान पान रखने से, कम एक्सरसाइज करने से भी, अगर मोटापा बच्चों में बहुत ज्यादा हो ना तब भी किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैट से तो बहुत बेटर है आप पेशेंट को, किसी को भी, बच्चों को भी बड़ों को भी प्रोटीन जरूर दीजिए। जी मैम। मैम सेम ही कंडीशन हमारे न्यूट्रिशन में आता है। आपका जैसे मल्टीविटामिन्स वगैरह, तो ये हम कितने ईयर के बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए जैसे फीवर मल्टीविटामिन, सारी चीजें होती हैं। हाँ देखिए मल्टीविटामिन्स के सिरप्स जो आ रहे हैं, अ, बच्चों में डोज का इशू है कि 12 साल से उम्र एक अलग डोज होती है, 12 साल से उम्र के बाद अलग डोज होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट जूस मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ। किड्स फॉर्मूला में जो भी एडुकेट न्यूट्रिशन है वो बच्चों के लिए डला हुआ है, अच्छे मल्टीविटामिन्स भी हैं, तो इट्स मोर देन इनफ। ओके ओके मैम, जैसे फीवर वगैरह होता है तो कोई नीड नहीं है फिर उसमें हमें देने की बच्चे को? नहीं, अगर फीवर वगैरह होता है तो बस तुलसी ड्रॉप्स दे सकते हैं उनकी एज के अनुसार। जी। तुलसी ड्रॉप्स आता है, तुलसी P5 ड्रॉप्स, और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप जरूर दीजिए ताकि उनका वाटर लेवल अच्छा रहे बच्चों का। मैम मैम जीआईटी 10 साल के बच्चे को कितना दे सकते हैं? जीआईटी 10 साल के बच्चे को बस 1 ड्रॉप, 1 to 2 ड्रॉप एक गिलास पानी में, पूरे एक गिलास पानी में जो 200 ml का होता है। ओके। एसिडिटी हो जाए मैम कुछ थोड़ा सा बच्चे को, फिर फीवर में ये होता है अगर मैम? बच्चे को, अगर आप लिक्विड सिरप देते हैं ना तो बच्चों को एसिडिटी होने के चांसेस बहुत रेयर है। ओके ओके मैम। जी। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। सेलुलाइटिस प्रॉब्लम, सेलुलाइटिस एक इन्फेक्शन होता है। तो सेलुलाइटिस के लिए देखिए जी, उस टाइम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। सेलुलाइटिस के लिए गिलोय 5G, तुलसी P5 ड्रॉप्स और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स जो है वो एक अच्छा सप्लीमेंट या फिर एक अच्छा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उन्हें जरूर दीजिए। शिलाजीत जो है वो भी दिया जा सकता है फॉर बेटर इम्यूनिटी डेफिनेटली, लेकिन शिलाजीत ना बुखार के टाइम पे नहीं बचेगा पेशेंट को, किसी भी कस्टमर को। जब बुखार उनका उतर जाए, वो रिकवर कर जाए, उसके बाद आप उन्हें शिलाजीत दीजिए। मैम ओके मैम, थैंक एक शिलाजीत का भी एक क्वेश्चन है मैम। जैसे शिलाजीत किसी को देते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब लोग नहीं खा सकते, तो क्या कुछ एज ग्रुप होता है, कुछ ऐसा कुछ रहता है? क्योंकि नहीं मैम नहीं जी, नहीं नहीं जी, शिलाजीत एक ऐसी मेडिसिन है जो सभी लोग ले सकते हैं, बच्चों को नहीं दे सकते अभी। 12 साल से उम्र, 12 साल की उम्र के बाद के सभी लोगों को हम दे सकते हैं शिलाजीत। और पीपी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप पीपी वाले पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। हाँ, जिनको हाई पीपी है उनको हाई बीपी की दवाई लेना भी जरूरी है। ठीक है। तो मैम बस ये लो बात बीपी होती वाले है। पर्सन को दिक्कत हुई, हाई किसको? बीपी वाले को नहीं। लो बीपी वाले बंदे को मैंने दिया था, एक पर्सन थे, एक कस्टमर थे मेरे, उन्हें मैंने लो बीपी है उनका। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा रहता है। तो मैम उन्हें शिलाजीत खा के चक्कर बहुत आते हैं। कोई बात नहीं, आप उन्हें शिलाजीत कंटिन्यू रखिए। और अगर उन्हें चक्कर ज्यादा आ रहे हैं तो आप उनको एलपीपी टैबलेट दीजिए जरूर। ओके मैम। ठीक एक्चुअली मैं उन्हें एसिडिटी की और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मैंने वो शिलाजीत दिया था कि भाई ठीक है, एक 60+ पर्सन है तो इम्यूनिटी है। पावर की नीड तो रहती है। देखिए एसिडिटी की वजह से भी कई बार ना बहुत ज्यादा नौजिया रहता है, नौजिया की वजह से भी कई बार चक्कर आते हैं, तो आप एलबीपी टैबलेट उनको जरूर दीजिए। एलबीपी टैबलेट जो है वो इसी मोटिव से बनी है कि वो वर्टाइगो के पेशेंट, वर्टाइगो का मतलब है जिनको चक्कर है, घबराहट है, उनको जरूर देनी चाहिए। तो जो मेन डिसीज है पहले आप उसको ट्रीट करिए। शिलाजीत आप दे रहे हैं, शिलाजीत से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बाकी शिलाजीत अगर आपने दिया है तो उससे उन्हें फायदा ही मिलेगा। मैम एक को दिया शिलाजीत, उनके ना दाने बहुत निकलने लगे, लगभग वो 25
का है लड़का, उसके दाने बहुत हो गए सारी नेक पे, फेस पे, मतलब एज ए पिंपल, या तो उनका पित्त बढ़ा हुआ है कुछ, आई थिंक मुझे ऐसा फील हुआ। साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए। ठीक है, शीला जी से उनको दाने नहीं हुए हैं, कोई और कारण है जिसकी वजह से दाने हुए हैं। आप एक बार उनके जो दानों का फोटो है वो मुझे जरूर शेयर करिएगा। और अगर किसी को स्किन इशू आया है तो उसमें आप मत घबराइए। शीला जी, क्या जो आपने सप्लीमेंट्स दिए हैं उसकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हर महीने आप अगर महीने में 10 दिन अगर आप शिलाजीत ले लेते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके मैम। ठीक है। मैम जैसे इसमें फुलविक एसिड है तो उसका क्या रोल होता है, फुलविक एसिड का क्या बेनिफिट होता है? लोग पूछते हैं ना कि हम कहते हैं हमारे पास इतना फुलविक एसिड के साथ है, तो उसका फॉलिक क्या? एसिड, फॉलिक एसिड, फुलविक एसिड, फॉलवेट ओके। या फॉलिक एसिड। ओके जी जी, जो आपका क्वेश्चन है जी वो बहुत अच्छा है। फॉलिक एसिड का क्या बेनिफिट है? फॉलिक एसिड जो होता है वो आयरन बनाने में, आयरन को पचाने में आपकी बॉडी की मदद करता है। आपको पता होगा कि आपके इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, फ्लोराइन फोना, और भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो पूरा फ्लोराइन फोना आपके इंटेस्टाइन का बनाते हैं, जिनका जो नेचुरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट, आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, कुदरती। तो उनका मेन काम क्या होता है? व्हाट इज देयर पर्पस? उनका मेन काम होता है आपके शरीर में विटामिन B12 को बनाना, प्रोड्यूस करना। और ये जो विटामिन B12 है ना, जो नेचुरली फ्लोराइन फोन, इंटेस्टिनल फ्लोराइन फोना से बने होते हैं, बनता है, ये आपको पर्निशियस एनीमिया नहीं आने देता। फॉलिक एसिड का काम करता है, ये आगे जाके फॉलवेट बनाता है या फॉलिक एसिड बनाता है, जो आगे आयरन बनाता है। और जो आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं जिसमें आयरन है, उसे डाइजेस्ट करके, स्मॉलर यूनिट्स में करके आयरन बनाना, और आयरन जो आगे ब्लड बनाता है, उस पूरे प्रोसेस में ये फॉलिक एसिड हेल्प करता है। मैम, तो ये कॉन्स्टिपेशन आपके वाले पर्सन को दे सकते हैं किनको? शिलाजीत? कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें दे दो, तो थोड़ा मैं अवॉइड करना चाहती हूँ क्या? नहीं, आप उनको महीने में 10 दिन दे दीजिए, महीने में 10 दिन शिलाजीत जरूर खिलाइए साथ में। लेकिन आप जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है उनको पाइलोटैप, पाइल्स ऑइंटमेंट, फोरबल एल्कलाइन चल रहा है, ड्रॉप्स, वो ये चल रहा देने। है, बस शिलाजीत उन्होंने लिया है तो उन्हें, मैंने सोचा कहीं कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप उनको महीने के अंदर, एक महीने में आप उन्हें 10 दिन कम से कम शिलाजीत खाने के लिए जरूर बोलिए, ठीक है? ऐसे बोलिए। मैम 70+ पर्सन को दे सकते हैं? डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, ये जो आपका हमारा ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जल्दी अवेलेबल रहेगी। जो डार्जो 9 का यूट्यूब चैनल है, उस पर ये जो रिकॉर्डिंग है ये जरूर शेयर की जाएगी, तो आप वहाँ जरूर देख सकते हैं। मिस्टर विवेक, जिन्होंने मैसेज लिखा है अभी चैट में। हाँ जी, मिस्टर अनुपमा साहू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी। ये मेरा लड़का 11 साल का है मैडम, उसका छाला बहुत ज्यादा होता है। छाला कहाँ पे? मुंह के अंदर छाले होते हैं तो या मुंह के उसके? अंदर, जिम में होता है और गाल वगैरह में होता है। 11 साल का लड़का है? 11 साल का, और एक तो 16 साल का, दो अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, दोनों को मुंह में छाले निकलने की दिक्कत है। जी। उनको मोशन ठीक आता है? खाना हाँ ठीक तो से बच रहा है? चलिए ठीक है। बच रहा है। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, D9 में एक प्रोडक्ट आता है, तुथ कंसेंट्रेट। तुथ कंसेंट्रेट एक प्रोडक्ट आता है। आप वो अपने दोनों बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, दिन में 2 बार, सुबह और रात में। और उसके सामने मेडिसिन कुछ मैडम? मेडिसिन सिर्फ रूटीन ऑलग्रीन पाउडर उन्हें लेना है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के, 1 कप पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करके, सुबह एम्प्टी स्टमक, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैम, मुझे ये पूछना था, बहुत ज्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम है पेट में, और पेट में दर्द अचानक से उठ उठ जाता है, फिर कभी कभार चेस्ट में दर्द होता है, तो क्या लिया जाए? जी, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू आ रहा है और चेस्ट में दर्द उठ जाता है बार बार, तो हाँ जी इसमें मैम। ओरल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स, ये जरूर दीजिए पेशेंट को। ठीक है। ओके। हाँ जी। जी और आई टी जी जी आई टी फॉरबेल और बस GIT 14 ड्रॉप्स, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, और साथ में इंडाइजेशन का इशू है तो रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर उनको बोलिए, रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर, ध्यान रखें। ऑर्गेनिक पाउडर, ठीक है। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। और ग्रीन, ग्रीन, ओके जी ओके हाँ, ओके ऑल ओके। ग्रीन्स।
वो आप उन्हें लॉन्ग टाइम कंज्यूम करने के लिए बोलिए, इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। चलिए कोई नहीं, इसका मतलब अच्छी बात है, आप सबको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कभी भी कोई क्वेरी कोई डाउट आपको क्लियर करना है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। आप कस्टमर केयर सर्विस पर अपना क्वेश्चन जो है वो वहाँ लिख के छोड़ सकते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। और आप वेबसाइट पर टिकट भी जनरेट कर सकते हैं अपनी क्वेरी से रिलेटेड। एंड अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ इश्यू हो, आप या आपसे जुड़े लोग और या आपके फैमिली मेंबर्स उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरी ओपीडी होती है पंजाबी बाग हेड ऑफिस में मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। तो आप वहाँ पे मुझसे कंसल्ट जरूर करिए, ठीक है। वहाँ पे आप आके मुझसे मिल सकते हैं। प्रायर अपॉइंटमेंट के बेसिस पे कंसल्टेशन दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के बारे में सब कुछ वेबसाइट पे भी है, और आप कस्टमर केयर सर्विसेज की जानकारी और ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ। देखिए मैंने एक मीटिंग ग्रुप चैट में अपना ऑफिस जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर किया है, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, टेक्स्ट कर देंगे तो और बेटर रहेगा। और सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका कोई भी सुझाव हो कि जूम सेशन या ट्रेनिंग सेशन, जो भी कोई टॉपिक जिसमें आप पर्टिकुलरली सेशन चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, तो उसके बारे में आप जरूर अपने विचार बताइए। ट्रेनिंग सेशन के जो टॉपिक्स हैं फिर हम वही टॉपिक लेंगे जिसके बारे में आपको ज्यादा जानना है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।